शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को हमारे नबी के नूर के सदक़े में पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नूर से हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है और उसके बाद फिर हमारे नबी के नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और पहले हिस्से से अल्लाह ने लौह को बनाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को बनाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श को बनाया और जो बचा चौथा हिस्सा अल्लाह ने फिर इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तरीके से हमारे नबी के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इकरार भी न करता, मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर न करता। तो सोचो कैसे शान से नवाजा है अल्लाह ने अपने महबूब को। अल्लाह ने सारी कायनात को हमारे नबी के नूर के सदक़े में पैदा फरमाया है। ये जो कायनात में उजाला है ये हमारे नबी के नूर का सदक़ा है। वरना जब आप तारीख की और पलटिएगा, इतिहास के में जब आप नजर डालिएगा तो आप देखिएगा कैसा भयानक दौर था। हर तरफ जुल्म ही जुल्म था, हर तरफ जुआबाजी को लोगों ने मामूल बनाकर रखा था। शराबनोशी करना लोगों का ये फख्र बन चुका था। मक्कारी चोरी डकैती लोगों का ये मामूल बन चुका था। एक बेटा अपने बाप को मारकर घर से बाहर निकाल देता था, माँ की कोई हैसियत नहीं थी, भाई अपनी बहन पर अत्याचार करता था, घर में जन्म लेने वाली बच्चियों को जमीन में दफनाया जाता था। इधर बेटी पैदा हुई, उसका बाप या तो उसका गला काट देता या फिर मनोमिट्टी में दबा देता। कैसा भयानक दौर था, आप अंदाजा लगाइए कैसा जुल्म था। ऐसे वक्त में कोई किसी का सहारा नजर नहीं आ रहा था, कोई किसी को सीने से लगाने वाला इस धरती पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में गरीब आंसू बहा रहे थे, यतीम दीवारों को पकड़ कर भीख मांग रहे थे। एक बेटी जिसे जरूरत थी बाप के गोद की, एक बेटी जिसे जरूरत थी माँ के दूध की, ऐसे बच्चियों को जमीन में दफनाया जा रहा था। ऐसे वक्त में जरूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो आकर इंसान को इंसानियत का जामा पिला दे, जो आकर इंसान को बुराई से रोक दे, जो आकर झूठ की दीवार गिरा दे, जो आकर बुराई का खात्मा कर दे। ऐसे वक्त में जरूरत थी किसी ऐसे की जो आए तो बेकसों के लिए कस बनकर आ जाए, बेसहारों के लिए सहारा बन के आ जाए, बेकारों के लिए कार बन के आ जाए, बेमददगार के लिए मददगार बन के आ जाए, भरोसों के लिए भरोसा बन के आ जाए। ऐसे वक्त में जरूरत थी किसी ऐसे की जमाने की निगाहें ये देख के और ये पुकार कर कह रही थी अब तो किसी ऐसे कोई जमीन पर आना चाहिए कि कोई अब रोता हुआ नजर नहीं आएगा। अब तो धरती पर ऐसा कोई आने वाला है कि अब कोई रोता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई परेशान हाल नजर नहीं आएगा। मनोमिट्टी में दबी हुई बच्चियां आंखें फाड़ फाड़ कर कह रही थी और ये पुकार कर कह रही थी अब तो हमारी मदद के लिए कोई आ जाए। लेकिन हद तो उस दिन हो गया, एक बाप अपनी एक लौटी बेटी को जमीन में दफनाने का इरादा किया और अपनी बेटी को दफनाने का इरादा किया। बेटी अपने बाप के कदम को पकड़ती है, पकड़ने के बाद कहती है मेरे बाप खाना मांगू मत देना, पीने के लिए पानी मांगू मत देना, तरह तरह का लिबास मांगू मत देना, मेरे बाप ऐसा इस की तलब करूँ मेरे बाप मत देना, मेरे बाप पूरी जिंदगी तुझसे कुछ तलब नहीं किया जाएगा लेकिन सुकून की जिंदगी गुजारने की भीख हमें दे दे, इतना कहना था। उसके बाप ने अपने बेटी के कदम को अपने बेटी के हाथों को अपने कदम से दबाया है, दबाने के बाद कहता है खामोश हो जाओ। छोटी सी बच्ची आवाज दब गई, इधर बच्ची की आवाज दब रही थी, इधर बच्ची की जिस्म से रूह निकल रही थी, इधर बच्ची बार रहे रब्बुल इज्जत से फरियाद करती है परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें जिंदगी दी, तूने हमें जिंदगी दी थी लेकिन इंसानी बोले हम जैसे छोटी छोटी बच्चियों को जमीन में दफनाने का एक कानून बना कर रखा है। परवरदिगार जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी तू सुनता है। परवरदिगार अब तो जमाने में किसी ऐसे को भेज दे जो हम जैसे छोटी छोटी बच्चियों को जिंदगी की भीख दे दे। इधर बच्ची की तब टूट नहीं वाली कि इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मक्के की सजमी पर अब्राहम का बेटा बना के, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्लाह का बेटा बना के, सरकार बना के इस धरती पर अपने महबूब को पैदा फरमा दिया है।
तभी तो बरेली के ताजा बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है जान है। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक ऐसा वक्त था कि मक्के में लड़कियों को जिंदा जमीन में दफनाया जा रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जब भेजना चाहा तो हजरत जिब्राइल से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए जिब्राइल मिंबर सजाओ, मिंबर लगाओ, मिकाइल को बुलाओ। मिकाइल को बुलाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए मिकाइल मिंबर पर खड़े हो जाओ, मेरी हम्द कहो। हजरत मिकाइल मिंबर पर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह की हम्द कहते हैं और किस शान से कहते हैं कि पूरा अर्श वज्र में आकर झूमने लगा, आका करीब वज्र में झूमने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए जिब्राइल जन्नत को सजाओ। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मेरे मालिक, जन्नत कहते हैं सबसे खूबसूरत जगह को जन्नत कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए जिब्राइल तुम्हें मालूम नहीं कि आज मेरा महबूब आने वाला है। तो हजरात ये जो सजावट की गई है रबी अव्वल में जो हम सजाते हैं, ये हमारा और आपका तरीका नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि सारी जमीन को सजा दो। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सजाने की बात और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब के नूर को हजरत आदम के पुष्ट में रखा तो फरिश्तों की एक जमात हजरत आदम के पीछे पीछे। अब जब वो नूर मुंतकिल हो हजरत आदम की पेशानी में आया, अब जो फरिश्ते पीछे थे अब वो सामने आकर खड़े हो गए। हजरत आदम अर्ज करते हैं परवरदिगार, ये तो फरिश्ते कल तक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और आज सामने आ गए हैं, आखिर बात क्या है? तो अल्लाह ने पुकार कर कहा वे आदम की तेरी ताज़ीम में नहीं आए हैं, ये मेरे महबूब की ताज़ीम में आए हैं। हजरत आदम फरमाते हैं परवरदिगार, अगर तेरा महबूब इतना शान वाला है तो जरा उस नूर के जलवे हमें भी दिखा दी। अब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आदम की पेशानी से हजरत आदम के नाखूनों में आ गया है। जब हजरत आदम की नजर नूर पर पड़ती है तो मुस्कुराते बाद में आंखों से पहले लगाते हैं। तो हजरात आप मुस्कुराते बाद में आंखों से पहले लगाते हैं, झूम लेते हैं। तो हजरात आज जो उम्मती अज़ान में अपने महबूब का नाम सुनकर झूमता है तो ये सिर्फ फितरत नहीं करता है, बल्कि अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत कहने जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत आदम अदा करता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना के शिकम में आया तो अभी हजरत आमना के शिकम में आया था, अभी 2 माह का अरसा नहीं गुजरा था कि इतने में हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं ए मेरी बीबी, अब मैं तिजारत के हवाले से दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, दूसरे शहर जा रहा हूँ। आप सोचिए क्या टेंशन होगी, क्या फिक्र होगी। अभी 2 माह हजरत अब्दुल्ला की अमानत शिकम में है। हजरत अब्दुल्ला अब निकल गए हैं तिजारत के लिए, लेकिन हजरत आमना इस इंतजार में है कि अब्दुल्ला की सवारी अब आने वाली है। हजरत आमना दरवाजे में खड़ी होकर उस रास्ते को देखती है जिधर से हजरत अब्दुल्ला की सवारी गई है। हजरत आमना इस इंतजार में है करीब मेरे सरताज आने वाले हैं। जब फरिश्ते जब चरितों पर चढ़ कर जब वो वापस शाम के वक्त अपने घरों के जानिब आते थे, हजरत आमना अपने दरवाजे में खड़ी होकर ये इंतजार करती थी कि करीब मेरे सरताज आने वाले हैं। हजरत आमना इस इंतजार में है, लेकिन इंतजार करते करते अब हजरत अब्दुल्ला को पलट कर न आए, बल्कि हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर लेकर एक कासिद आ गया है, एक साथी आ गया है। और जैसे ही दरवाजे में दस्तक लगाई है हजरत आमना फौरन बाहर आती है। आने
के बाद फरमाती है, ए मुसाफिर बता आखिर बात क्या है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर मेरे सरकार की क्या खबर लाए हो। तो वो कासिम कहता है कि सुनो, अब्दुल्ला की खबर मैं लेकर आया हूँ। अब अब्दुल्ला वापस पलट कर न आएंगे, बल्कि अब्दुल्ला अब इंतकाल कर चुके हैं, अब्दुल्ला अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। हजरत आमना एक बड़ी आवाज निकालती है, निकालने के बाद सारों कतार रोने लगे। अब दीवार पर टेक लगा कर खड़ी है आमना, अब सारों कतार हजरत आमना रो रही है। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकलते हैं, निकलने के बाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी आखिर बता तो आखिर बात क्या है, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है। तो सैयदा आमना फरमाती है कि अब्बा जी अब्दुल्ला अब वापस पलट कर न आएंगे, अब्दुल्ला अब कभी घर के जानिब अब न आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला अब इंतकाल कर चुके हैं, अब वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। इतना सुंदर था, हजरत अब्दुल्ला भी रो रहे हैं, सैयदा आमना भी रो रही है, आपकी दादी भी रो रही है। एक अजीब कैफियत तारी हो गई है, हर तरफ रोने का माहौल बन चुका है, हर तरफ गम ही गम है। अब हर तरफ रोने की आवाज आ रही है, इतना रोने की आवाज आ रही थी, इतने में अल्लाह ने फरमान जारी कर दिया है, ए आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए आमना घबराने की जरूरत नहीं है। ए आमना तू परेशान इसलिए हो रही हो कि तेरी शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, इतना जल्दी तेरा बेटा यतीम हो गया है, इतना जल्दी तेरा बेटा बेसहारा हो गया है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने महबूब को बेसहारा बना के नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि कायनात का सहारा बना के भेज रहा हूँ, कायनात का यारो मददगार बना के भेज रहा हूँ। तभी तो बरेली के ताजा बरेली की सजदी से बुखार उठे, पहुंचो ना थे तो कुछ ना था, पहुंचो ना हो कुछ ना हो, जान है जहान की जान है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नबी इस कायनात में हमारे नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। लेकिन जब हजरत सैयदा आमना 2 माह का अरसा गुजरा है, 3 माह का अरसा गुजरा है, आ गया जब 5वां महीना, तो एक मरतबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। इतने में अरब के बड़े बड़े सरदार वहां पर मौजूद थे। अब सारे लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आ गए। आने के बाद कहते हैं, ए अब्दुल्ला एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन डर भी बहुत लग रहा है, इसलिए कि आप कुरैश के सरदार भी हैं। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बता आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब सारे सरदारों ने मिलकर कहा, आपको ये मालूम नहीं है क्या हमारे और आपके अरब का ये दस्तूर नहीं है कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगा सकती है, लेकिन जब आपकी बहू निकलती है, जब गलियों से गुजरती है, तो महसूस ये होता है कि खुशबू से नहा कर गुजर रही है। आखिर बात क्या है। तो सही हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सर को झुकाते हैं, झुकाने के बाद घर आते हैं, आने के बाद आपकी हमारे नबी की प्यारी दादी को पुकारते हैं, पुकारने के बाद कहते हैं कि अरब के लोगों ने मेरे सर को ऐसा झुकाया है कि अब उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपकी दादी फरमाती है, आखिर बात क्या है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि सुनिए, अरब के लोगों का ये कहना है कि हमारी बहू यानी अब्दुल्ला की बीबी ने हमारे बेटे का गम नहीं मनाया है। जब वो हमारे बेटे का गम नहीं मनाया है, वो खुशबू लगाती है, इतना कहना था। आपकी दादी फरमाती है कि आप कहेंगे मैं अंदर जाती हूँ और पूछ के आती हूँ। आपकी प्यारी दादी जब अंदर चली गई है, सैयदा आमना अब दीवार पर टेक लगाए बैठी है और इस गम में डूबी हुई है, अब्दुल्ला की जुदाई के गम में डूबी हुई है, इतना डूबी हुई है। आपकी प्यारी दादी जब अंदर आती है, आने के बाद कहती है, सैयदा आमना ये क्या तुमने कर दिया है कि अब्दुल मुत्तलिब अपने सर को नहीं उठा रहे हैं, अरब के लोगों ने उनके सर को शर्मसार कर दिया है। सैयदा आमना फरमाती है, ए अम्मी जान, मैंने अपने शौहर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, मैंने अरब के दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। आखिर बता आप क्या कहना क्या चाहती है। तो आप फरमाती है कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मना रही हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अरब का ये दस्तूर है, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो 1 साल तक
खुशबू नहीं लगाती है, अब तुम खुशबू लगा कर निकलती हो। तब सैयदा आमना सारों रोने लगी और रोने के बाद कहती है, आपसे किसने कहा है? आपकी प्यारी दादी फरमाती है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है। सैयदा आमना फरमाती है, अब इसका जवाब आपको नहीं दूंगी, बल्कि अपने शौहर के वालिद मोहतरम कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इसका जवाब दूंगी। सैयदा आमना बाहर आ गई है, आने के बाद फरमाती है, अब्बा जी आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी तू खुशबू क्यों लगाती है? सैयदा आमना फरमाती है, एक राज था मेरे सीने पे, एक दर्द था मेरे सीने पे, मैं ये चाहती थी मैं ये किसी को ना बताऊं, लेकिन जब बात आ गई है तो सुनिए, ये बात आ गई है तो सुनिए। अभी मैं यहाँ पर खड़ी थी, अब यहाँ की मिट्टी को उठाई के, अभी मेरा हाथ यहाँ पर था, यहाँ की मिट्टी को उठाई के अपने नाक के करीब कीजिए और इसे सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिट्टी को उठाते हैं, उठाने के बाद सूंघते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी आमना इससे तो बहुत तेज खुशबू आ रही है। सैयदा आमना फरमाती है, अब यहाँ खड़ी थी, अब यहाँ की मिट्टी को उठाई के हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ की मिट्टी को उठाते हैं और सूंघते हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी इससे भी बहुत तेज खुशबू आ रही है, आखिर बात क्या है? सैयदा आमना फरमाती है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है, मैं तब से खुशबूदार हो चुकी हूँ। जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो गलियां खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी सिर्फ इतना ही है कि और भी कुछ है। सैयदा आमना फरमाती है कि सुनिए, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि जब अम्मी जब बोलती है कि जाओ मस्जिद में पानी भर के ले आओ, जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, जिस रास्ते से मैं जाती हूँ पहाड़ों में चढ़ कर जाती हूँ, और जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं वहाँ के पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाते हैं, वो पत्थर रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाते हैं। और फरमाती है कि सुनिए, अरब की सारी औरतें मेरे इंतजार में रहती हैं, जिसमें बहुत सारी औरतें बीमार होती हैं, बहुत सारी औरतें कमजोर होती हैं, और जो औरतें जाती हैं रस्सी और डोल लेकर जाती हैं, लेकिन जैसे ही मेरे कदम कुएं के किनारे पर पड़ता है, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, और मैं आसानी के साथ पानी भर लेती हूँ। और जब मैं पानी भर कर वापस घर के जानिब आती हूँ तो अरब की औरतें कहती हैं, ए आमना तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इतनी जल्दी मत जाया करो, इसलिए कि जब तक तुम ऊपर रहती हो कुएं का पानी भी ऊपर रहता है, जैसे ही तुम चली जाती हो कुएं का पानी भी चला जाता है। अब सैयदा आमना फरमाती है, अब्बा जी सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि मैं जिस रास्ते से जाती हूँ उस रास्ते के दरख्त भी बोला करते हैं, उस रास्ते के पत्थर भी बोला करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आखिर वो दरख्त क्या कहते हैं, आखिर वो पत्थर क्या कहते हैं? सैयदा आमना फरमाती है, मैं जिस गलियों से गुजरती हूँ वो उस गली के पत्थर भी बोला करते हैं, दरख्त भी बोला करते हैं, न क्या बोलते हैं। तो हज़रात यहीं से अकीदा लो, आज जो सुन्नी नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, ये सिर्फ बिदअत नहीं करता है, बल्कि फरिश्तों की सुन्नत अदा करता है। इसलिए कि सैयदा आमना फरमाती है, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते के पत्थर भी बोला करते हैं, दरख्त भी बोला करते हैं, न क्या बोलते हैं न ये बोलते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए तो बरेली के ताज़ा बरेली की सरजमीं से पुकार उठे, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे जिस्म आलम से